जय जिनेंद्र। पधारे हुए सभी अतिथिगणों का खोना परिवार तहे दिल से स्वागत करता है। कहा जाता है आंसू और खुशी दोनों की जोड़ी दुर्लभ होती है, दोनों का एक साथ होना मुश्किल है, लेकिन जब साथ होते हैं तो वो पल खूबसूरत होता है। तो क्यों ना आज ऐसे ही कुछ खूबसूरत लम्हों की सैर की जाए। बात है 1940 की। था एक लड़का जो रहता था गंज बासोदा नाम के गांव में। था वो बहुत ही सीधा साधा, लेकिन विचार थे उसके काफी ऊंचे। हर पल अपने काम में मग्न रहता। उसकी थी बस एक ही सोच, मेहनत करो, फल की इच्छा मत करो। मेहनत ही सफलता की पूंजी है। था वो बड़े घर का बेटा, लेकिन पसंद थी उसकी आम आदमी की तरह। रहता वो महलों में, पर आदतें थी उसकी बिल्कुल देसी। अपने देश से प्यार था बहुत, इसीलिए अपने खेतों से था उसको इतना लगाव, जिस वजह से अपनी सारी जिंदगी बस कर दी थी मातृभूमि के नाम। स्कूल में तो अव्वल आता ही, लेकिन अपने काम से भी उसने नाम कमा लिया था। थी सोच उनकी इतनी निराली कि खेती के साथ साथ व्यापारी भी थे। ना थी लाइट की सुविधा और ना थी आज जैसी टेक्नोलॉजी, फिर भी पास किया था बीए। कुछ मीलों दूर मुंबई शहर में रहती थी एक खूबसूरत परी, जो थी तो सीधी साधी, लेकिन थी बड़ी उसूलों की पक्की। सुना है हमने उनके पापा थे बड़े स्ट्रिक्ट और मम्मी थी एकदम गरम मिजाज की, लेकिन ये परी अपने भोलेपन से सबका दिल जीत लेती। काम में थी वो बहुत निपुण, सिलाई बुनाई में जैसे वही थी मास्टरनी, और खाना बनाने में मानो भगवान ने बचपन से ही उनके हाथों में जादू भर दिया। धर्मिष्ठ थी वो इतनी कि छोटी सी आयु में ही उन्होंने कई बार 8 उपवास किए और 99 की यात्रा की। होशियार इतनी कि उन्हें कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, और समझदार इतनी कि सबकी बातों का मान रखती। जैसे उनके स्वभाव थे वैसे ही थे उनके नाम। एक है मिठास का प्रतीक तो दूजा है खुशबू का प्रकार। दोनों के स्वभाव में खुशबू भी थी और मिठास भी। और क्या होते इनके नाम, क्योंकि अलग थे सबसे ये, इसलिए माता पिता ने रखे थे गुलाब और चंदन इनके नाम। सत्रह फरवरी का था वो दिन। हर जगह शहनाई की हो रही थी भिन भिन। थे सब तैयार उनके लिए, क्योंकि आज था उनके शादी का दिन। जैसे थे इनके नाम, वैसे हुई थी शुरुआत इनके जीवन की। मिठास और खुशबू से इन्होंने अपनी नई दुनिया बनाई। कहा जाता है लड़की की जब शादी होती है वो जाते ही सभी का मन जीत लेती है, लेकिन कभी आपने सुना है शहर में रहने वाली लड़की गांव में अपना 4 चांद लगा देगी? अपनी महक से सभी ससुराल वालों का दिल जीत लिया। गुलाब जी तो थे अपने खेतों के राजा और चंदन जी थी अपने घर की रानी। अच्छे नाम और अच्छे काम के पीछे कड़ी परिश्रम और मेहनत का हाथ होता है। गुलाब जी तो दिन रात एक कर अपने खेती में रौनक लगाते गए, और चंदन जी उनके जिंदगी के हर मोड़ पर उनका साथ देती रही। थे तो वे दो ही, रहते अपने आप में। अनजान थे वे आने वाले कल से, क्योंकि भगवान ने भर दिया था इनके प्यार का घड़ा। जो छलका
और आई इनकी दुनिया में अलका। मेरे घर आई, मेरे घर आई एक नन्ही परी। परी जैसी थी वो, खूब सुशील भी थी वो, उसके दिखावट में भी कुछ कम न था, इसीलिए माता पिता ने रखा था उसका नाम ममता। मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। अलका ममता की गूंज रही थी घर में हंसी ही हंसी। भगवान को लगी एक दीपक की कमी, जो नीलेश के आने से हो गई थी पूरी। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। हर जिम्मेदारी को खूब रस से निभाया, खूब नाम कमाया और दिलाया। खुशी खुशी कर दी सभी बच्चों की शादी, यूं ही नहीं खत्म हुई इनकी कहानी। फूलों में खुशबू है, इस दिल में एक तू है। जन्मों के साथ हम साथ साथ हैं, जन्मों के साथ हम साथ साथ हैं। नैनों में ज्योति है, सीपी में मोती है, जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं, जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं। जैसे हंसों के संग हंसिनी, जैसे चंदा में है चांदनी, जैसे कवियों की हो भावना, जैसे मन में कोई कामना। दियार बाती हम साथ साथ हैं, जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं। बहुत बहुत मुबारक हो ये समा, बड़ा नायाब लग रहा है ये जहां। खुशियां बांटो एक दूसरे के संग, रास आए आपको सालगिरह का हर रंग। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहां, ज्ञान जिनसे मिला क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार है क्या कहें, ये बताना ना आसान है। धरती
बेरूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है।